जय भीम मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल यूएसजी लॉजिकल थिंक। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है और इसका राजनीति पर क्या असर हो सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी, जो कि मायावती की अगुवाई में दलित, पिछड़े वर्ग और शोषित समाज के लिए काम करती है, और आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा स्थापित की गई है और समाज के सामान्य वर्गों के हक के लिए काम करती है, दोनों दल एक साथ आ सकते हैं? क्या उनके बीच कोई गठबंधन होगा या यह एक राजनीतिक मजबूरी होगी? बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ही भारतीय राजनीति में अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती अपनी पार्टी के तहत हमेशा समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए संघर्ष करती रही हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जो समाज में अन्याय के खिलाफ आक्रामक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्या समान विचारधारा रखने वाली दोनों पार्टी एक साथ आ सकती हैं? सियासी गठबंधन कई कारणों से बन सकते हैं और एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि दोनों दलों को समान वोट बैंक से समर्थन मिलता है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दोनों ही दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की वकालत करते हैं। ऐसे में दोनों के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ती हैं, खासकर जब एक दूसरे की राजनीतिक ताकत को समझते हुए यह दोनों एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आ सकते हैं। हालांकि यह गठबंधन किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी की एक लंबी इतिहास की पार्टी है, जबकि आजाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के विचारों और कार्यशैली में भी अंतर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अपनी पार्टी की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी एक उभरती हुई पार्टी है। ऐसे में विश्वास और रणनीतिक समर्थन की जरूरत होगी। तो क्या दोनों दलों के बीच संघर्ष और विचारों का अंतर गठबंधन की राह में रुकावट बनेगा, या दोनों पार्टी अपनी विचारधारा के बावजूद चुनावी लाभ के लिए एक साथ आएंगे? राजनीतिक आंकड़े और स्थिति इसे तय करेंगे। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह गठबंधन केवल एक चुनावी हथियार हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक स्थिर गठबंधन की शुरुआत मानते हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना उतनी ही अधिक है जितना कि समाज के दबे कुचले वर्गों का वोट। यदि यह गठबंधन बनता है तो उत्तर भारत में यह एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। लेकिन इस गठबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ काम कर पाएंगे? उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत जरूरी होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। यदि यह गठबंधन बनता है तो यह उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह गठबंधन केवल एक चुनावी हथियार हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक स्थिर गठबंधन की शुरुआत मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस गठबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ काम कर पाएंगे। उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत जरूरी होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। यदि यह गठबंधन बनता है तो यह उत्तर भारत के कई राज्यों में चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हम आप लोगों से यही कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में गठबंधनों का महत्व बहुत बड़ा है। जब तक दोनों दलों के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति, विश्वास और समान लक्ष्यों का मिलन नहीं होता, तब तक यह गठबंधन केवल एक कागज पर रह जाएगा। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। मित्रों, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हो या ना हो, हमें और आपको हमेशा उस नेता के साथ खड़े रहना है जिसने बहुजनों के हित में काम किया हो। हम आपको दोनों नेताओं के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने हिसाब से अपने सही नेता का चुनाव कर पाएंगे।
सबसे पहले हम आपको बहन मायावती जी के बारे में बताना चाहेंगे। मायावती भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनका राजनीतिक सफर और योगदान भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। मायावती ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की और इसे एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बना दिया। मायावती ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उनके शासन के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मायावती ने अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल था। मायावती के शासन में उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं और महापुरुषों के स्मारकों का निर्माण किया गया, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य प्रमुख नेताओं की मूर्तियां शामिल थीं। यह कदम दलित समुदाय के लिए उनका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए था। मायावती ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उनके शासन में महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। मायावती का प्रमुख एजेंडा हमेशा समानता और सामाजिक न्याय रहा है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि गरीब और दलित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उनके शासन में उन लोगों को अधिक अवसर मिले जो समाज में हाशिए पर थे। मायावती ने अपने कार्यकाल में प्रशासन में सख्त रवैया अपनाया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए और प्रशासन को पारदर्शिता और जिम्मेदारी से चलाने का प्रयास किया। उनके शासन में राज्य के विकास के लिए कई कदम उठाए गए, खासकर कृषि, बुनियादी ढांचे, परिवहन और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार की दिशा में काम हुआ। साथ ही उन्होंने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। मायावती ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कई कड़े कदम उठाए और पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए। मायावती का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देश भर में फैल गया। वह राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रभावी थीं और समय समय पर विभिन्न राजनीतिक गठबंधन और गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही थीं। उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी स्थिति मजबूत की थी। मायावती ने भारतीय राजनीति में विशेष स्थान हासिल किया है। उनके कार्यकाल में किए गए सुधार और कल्याणकारी योजनाएं उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। वह एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने दलितों और समाज के निचले तबकों के लिए कार्य किया और उन्हें सत्ता में हिस्सा दिलवाया। हालांकि उनके कार्यों को लेकर कुछ आलोचनाएं भी रही हैं, लेकिन उनकी योजनाओं और कार्यों ने राज्य की राजनीति को नया दिशा दी। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि भारत के दलित समाज के लोग आज भी सामाजिक असमानता, भेदभाव और गरीबी का शिकार हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों को लेकर कोई ठोस आंदोलन नहीं था। इसके बाद उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समाज के लोगों को जागरूक करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। भीम आर्मी का नाम भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और उनके संघर्ष को ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे बढ़ाया। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य दलितों को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकार दिलवाना है। भीम आर्मी ने कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की, जैसे दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन। इसके साथ ही भीम आर्मी ने कई क्षेत्रों में दलित समाज के लिए कानूनों और नीतियों में बदलाव के लिए भी संघर्ष किया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कभी भी सत्ता की दौड़ में नहीं भाग लिया था, लेकिन उनका संघर्ष और कार्य समाज में बदलाव लाने के लिए प्रभावी रहा।
उनका मुख्य उद्देश्य दलितों को आत्मसम्मान, शिक्षा और सामाजिक न्याय दिलवाना था। रावण ने समय समय पर कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई, जिनमें जातिवाद, शिक्षा का अधिकार और दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा प्रमुख थे। उनके संघर्षों की वजह से उन्होंने युवा वर्ग में एक नई जागरूकता और उत्साह पैदा किया। चंद्रशेखर आजाद रावण की विचारधारा का मुख्य आधार सामाजिक समानता, न्याय और दलितों के अधिकारों की रक्षा है। वह हमेशा कहते थे कि किसी भी समाज में असमानता तब तक बनी रहती है जब तक उस समाज का कमजोर वर्ग खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़े। चंद्रशेखर ने कभी भी किसी दल या पार्टी के द्वारा अपनी विचारधारा को सीमित नहीं किया। उनका मानना था कि दलितों के अधिकारों की लड़ाई केवल राजनीति से नहीं बल्कि समाज के हर स्तर पर लड़ी जानी चाहिए। उनका एक प्रमुख उद्धरण था, हमने किसी को वोट देने का अधिकार नहीं मांगा, लेकिन हमें इंसान बनने का अधिकार जरूर चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण का प्रभाव केवल दलित समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति में भी एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में भीम आर्मी ने कई बार बड़े विरोध प्रदर्शन किए, जिससे सरकार और समाज में बदलाव के संकेत मिले। उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा दलितों के अधिकार, शिक्षा और समग्र सामाजिक न्याय है। उन्होंने कभी भी सत्ता की दौड़ में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके आंदोलनों और विचारधारा ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम भारतीय राजनीति में विवादों से भी जुड़ा रहा। कई बार उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध करने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनके आंदोलन ने दलितों को एक नई आवाज दी और भारतीय समाज को अपने अंदर छुपे हुए असमानताएं और भेदभाव को देखने के लिए मजबूर किया। चंद्रशेखर आजाद रावण का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने साबित किया कि अगर किसी समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता है, तो उस समाज को जागरूक करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। आज भी उनका काम और उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण के संघर्ष को सम्मानित करते हुए हम सभी को यह कसम लेनी चाहिए कि हम समाज में समानता और न्याय के लिए काम करेंगे और किसी भी रूप में असमानता को सहन नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानकारियां दी। उम्मीद करता हूं आप अपने हिसाब से अपने सही नेता का चुनाव कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे दो प्रमुख भारतीय नेताओं, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के विचारों में समानता के बारे में। ये दोनों नेता अपने अपने समय में समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। इनका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और विशेषकर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। हम उनके विचारों, संघर्षों और समाज में उनके योगदान की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उनके दृष्टिकोण में कितनी समानताएं हैं। मायावती भारतीय राजनीति की एक प्रमुख नेता हैं, जो खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख रही है। उनका राजनीति में आने का उद्देश्य समाज के हर तबके को समान अधिकार दिलाना था, विशेष रूप से दलितों, पिछड़े वर्गों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को। उन्होंने हमेशा दलितों के लिए आरक्षण, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की। मायावती के लिए बहुजन समाज का उद्धार ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वे मानती थीं कि भारतीय समाज में जातिवाद का जड़ से नाश करना आवश्यक है और इसके लिए सशक्त राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। वे अपने विरोधियों से भी यह कहती थीं कि अगर किसी ने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला किया, तो वे कभी भी चुप नहीं रहेंगी और इसका विरोध करेंगी। चंद्रशेखर आजाद रावण भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे हिंदू धर्म और जातिवाद के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता है। रावण के विचारों में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था और उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सीधे संघर्ष की आवश्यकता है।
रावण ने हमेशा जातिवाद और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज में समरसता और बंधुत्व की बात की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई भी समाज का हिस्सा शोषित या दबा हुआ न रहे। वे मानते थे कि जातिवाद को नष्ट करना होगा ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। अब हम बात करेंगे मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के विचारों में समानताओं की। दोनों नेताओं ने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। मायावती ने बहुजन समाज के अधिकारों की बात की और हमेशा समाज में समानता के लिए आवाज उठाई। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी जातिवाद को नष्ट करने की बात की और इसके खिलाफ अपनी राजनीति बनाई। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों ने दलितों, पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए अपने संघर्ष को प्राथमिकता दी। मायावती ने हमेशा राजनीतिक मंच से इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण और अधिकारों की बात की, जबकि रावण ने सामाजिक स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। दोनों नेताओं का उद्देश्य समाज में समानता लाना था। मायावती ने सत्ता में रहते हुए दलितों के लिए कई योजनाएं बनाई और चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी समाज में समानता की बातें की ताकि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। मायावती और रावण दोनों ने अपने समाज को जागरूक किया और उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसे राजनीति में सशक्त बनाया, जबकि रावण ने समाज को जातिवाद के खिलाफ जागरूक किया और लोगों को संगठित करने की कोशिश की। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों ने भारतीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कई दलित विरोधी नीतियों को बदला, जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने समाज को जागरूक करने और अपने विचारों को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके संघर्षों ने भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए एक नई दिशा दी। वे दोनों यह साबित करने में सफल रहे कि यदि एक नेता सही उद्देश्य के साथ कार्य करता है तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के विचारों में समानता यह है कि दोनों ने समाज में समानता, जातिवाद का नाश और दलितों तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके विचारों का असर आज भी भारतीय राजनीति में महसूस किया जाता है और उनके संघर्ष ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में योगदान दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।